नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत में नागरिक जनजाति और किसान आंदोलन देखा था और आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में मजदूर आंदोलन को देखेंगे कि इस कौन कौन से संगठन बने मजदूर के लिए, उसके संस्थापक कौन थे और किस ईयर में हुआ था, उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मजदूर आंदोलन से जुड़े वीडियो को। तो देखते हैं कि सबसे पहली बार बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना 1890 में होता है, जिसके संस्थापक थे एन एम लोखंडे। तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एन एम लोखंडे थे। एन एम लोखंडे इसके संस्थापक थे और यह भारत का पहला मजदूर संगठन था। तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था, जिसकी स्थापना हुआ था 1890 में। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला मजदूर संगठन कौन हुआ? तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि मद्रास श्रमिक संघ, जिसकी स्थापना 1918 में होता है। तो 1918 में किसका स्थापना होता है? मद्रास श्रमिक संघ, जिसके संस्थापक थे बीपी वाडिया। और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि भारत का पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन था। तो भारत का पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन पूछा जाएगा तो हो जाएगा मद्रास श्रमिक संघ, और भारत का पहला मजदूर संगठन पूछा जाएगा तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। तो पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन कौन था? तो मद्रास श्रमिक संघ। और इसके सदस्य बनने के लिए कुछ नियमित शुल्क भी देना पड़ता था, तो जिसके नियमित सदस्यता शुल्क भी थे। तो मद्रास श्रमिक संघ के सदस्य बनने के लिए कुछ शुल्क भी लगते थे, और यह भारत का पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन था। उसके बाद देखते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, जिसकी स्थापना 1918 में हुआ था और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। और उस समय भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन यही था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन। उस समय का भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, जिसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और स्थापना हुआ था 1918 में। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पहले मद्रास श्रमिक संघ है क्रम में, उसके बाद ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन है, क्योंकि क्रम दे दिया जाएगा सबको सजाने के लिए। तो पहले मद्रास श्रमिक संघ 1918 होगा, उसके बाद ही होगा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1918। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं एटक, जिसकी स्थापना 1920 में बम्बई में हुआ था और जिसके संस्थापक थे एन.एम. जोशी। तो संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। और एटक का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो एटक का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। स्थापना कहाँ था? 1920 में बम्बई में। और 1929 में एटक का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उस समय इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और महामंत्री थे दीवान चमन लाल। तो 1929 के एटक के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और महामंत्री थे दीवान चमन लाल। और 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय भी अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से ध्यान रखिएगा। और 1929 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि एटक का विभाजन हो जाता है दो भागों में। एक हो जाता है कम्युनिस्ट या साम्यवादी और दूसरा हो जाता है दक्षिणापंथी। तो कम्युनिस्ट साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी से जुड़ना चाहते थे, जिसके विरोध में दक्षिणपंथी एन.एम. जोशी, बीपी जोशी आदि लोग मतलब एटक का विरोध करके इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करते हैं। तो ये लोग यही लोग थे जिसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन मतलब ITUF का स्थापना किए थे। और 1931 में एक एटक का मतलब पहला अधिवेशन 1929 में होता है और दूसरा विभाजन हो जाता है 1931 में। तो पहला विभाजन कब हुआ? 1929 में, और दूसरा 1931 में हो जाता है। और दूसरा विभाजन 1929 में होता था। इस समय बनता है रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो रेड ट्रेड सेकेंड टाइम क्या बनता है? रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और पहला बार में क्या बनता है? तो पहली बार बनता है यही इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है।
और 1934 में दोनों मिल जाते हैं, मतलब सब मिल जाता है। तो दोनों मतलब सबका, तो एटक ITU मतलब इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये दोनों मिल जाते हैं और इसका संयुक्त अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन। तो इसकी स्थापना होती है 1920 में, NM जोशी करते हैं इसकी स्थापना। और पहला इसका अधिवेशन होता है बम्बई में, जिसके अध्यक्ष बनते लाला लाजपत राय। फिर 1929 में नागपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बनते जवाहरलाल नेहरू। और इसका पहला विभाजन 1929 में ही हो जाता है। तो एक साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा, एक दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी लोग क्या करते हैं, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर इसकी विभाजन हो जाता है एटक का 1931 में। तो उस समय रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद 1934 में फिर ये लोग अब मिल जाते हैं, नागपुर अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन करते हैं। फिर देखते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे इंटक शॉर्ट में कह सकते हैं, जिसका स्थापना 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और VV गिरी करते हैं। तो इंटक का स्थापना कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VV गिरी, और 1947 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मजदूर आंदोलन के जो भी संगठन उस समय बने थे उसको देख लिए। तो कौन कौन थे, एक बार फिर से एक बार रिविजन कर लीजिए। जैसे बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1890 में, संस्थापक थे NM लोखंडे, भारत का पहला मजदूर संगठन था। उसके बाद देखते हैं मद्रास श्रमिक संघ, स्थापना 1918 में हुआ था, संस्थापक थे BP वाडिया, और भारत का पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन था, और इसकी सदस्यता के लिए कुछ नियमित शुल्क भी जारी किए गए थे। उसके बाद देखते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, जिसके संस्थापक थे महात्मा गांधी, 1918 में इसकी स्थापना किए थे, और उस समय का सबसे बड़ा मजदूर संगठन था। उसके बाद फिर देखते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में NM जोशी करते हैं, और इसका पहला अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। फिर 1929 में नागपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी फिर विभाजन हो जाती है 1929 में। उसके बाद फिर 1931 में दूसरा विभाजन होता है। फिर 1934 में सब एक संयुक्त हो जाते हैं और नागपुर अधिवेशन करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड VV गिरी 1947 में करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आधुनिक भारत में मजदूर आंदोलन को देखे। विभिन्न मजदूर संगठन बनने हुए, जिसके बाद कुछ आंदोलन वगैरह हुआ, और जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने मजदूर संगठन से संबंधित कुछ अधिनियम भी बनाए। तो आइए हम लोग उसी अधिनियम को देखते हैं। तो 1881 में सबसे पहली बार प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आता है, जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन थे। तो 1881 में भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन, और उसी समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। और इस फैक्ट्री अधिनियम में महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो यह मुख्य विषय इसका था बाल श्रम से संबंधित। तो बाल श्रम से संबंधित इसका मुख्य विषय था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का, जिसमें बात किया गया था 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं जा सकते, मतलब 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम पर नहीं जा सकता था। और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम के घंटे निर्धारित हो। तो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम के घंटे निर्धारित हो, और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम पे नहीं जा सकते हैं। यह बात महत्वपूर्ण बातें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में किया गया था। उसके बाद देखते हैं द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम, जो कि 1891 में आया था, और उस समय भारत के वायसराय लैंसडाउन था। तो लैंसडाउन के समय द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आता है, और इसकी मुख्य विषय क्या थी, तो महिला श्रम संबंधित, और यह फैक्ट्री अधिनियम महिला श्रम संबंधित था। तो देखते हैं कि महिलाओं के कार्य के घंटे निर्धारित हो और साप्ताहिक छुट्टी निर्धारित, इस दोनों पे बात किया गया था। कार्य का घंटा निर्धारित हो और सप्ताह में कितना छुट्टी देना चाहिए वो भी निर्धारित हो, ये बात की गई थी द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम में। और इसमें भी बाल श्रम पे बात किया गया था, जिसमें 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते हैं, बात किया गया था। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम पे नहीं लगेंगे, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के काम के घंटे निर्धारित हो। और प्रथम फैक्ट्री में किया गया था 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के काम के घंटे निर्धारित हो, और द्वितीय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के घंटे निर्धारित हो, और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम पे नहीं लगेंगे, और यहाँ था 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम पे नहीं लगेंगे।
इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? 1881 में, और उसके 10 साल बाद 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम लेंसडाउन के समय आया था। तो मजदूर आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य गतिविधियां भी हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं उस पर कि पहली बार तो देखते हैं कि 1891 में व्हिटले कमीशन आता है, जो कि श्रम सुधार कानून से संबंधित था। तो 1891 में व्हिटले कमीशन आता है, वह किससे संबंधित था? श्रम सुधार कानून से संबंधित था। फिर 1908 में मजदूर की पहली राजनीतिक हड़ताल होता है। 1908 में मजदूर की पहली राजनीतिक हड़ताल होता है, और यह 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के जेल में भेज दिया गया था। 6 वर्ष के लिए जेल में भेज दिया गया था, जिसके कारण बम्बई के मिल मजदूरों के द्वारा यह हड़ताल किया गया था। तो 1908 में जो मिल मजदूर की पहली राजनीतिक हड़ताल हुई थी, वह तिलक 1908 में 6 वर्ष के लिए जेल भेजा गया था। तो वहाँ के मिल मजदूर के द्वारा यह हड़ताल किया गया था 1908 में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं कि 1926 में प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट आता है। तो इसमें मजदूरों के हड़ताल को कानूनी मान्यता देने की बात की गई और राजनीतिक भागीदारी पर प्रतिबंध कर दिया गया। तो प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या किया गया, जो 1926 में आया था, तो इसमें मजदूरों के हड़ताल को कानूनी मान्यता दी गई और राजनीतिक भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने मजदूर आंदोलन और उसके बाद उससे के लिए जो अधिनियम ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, वो उसका कुछ अन्य जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से हमने मजदूर आंदोलन से संबंधित सभी तमाम तथ्यों को देख लिया है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप किसी भी बुक से क्वेश्चन ज़रूर बनाएं और देखिएगा कि आप सभी क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद स्मार्ट पीसीएस से जुड़ने के लिए।